अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में फिर से खुशामदीद, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर हमारा ये सारे का सारा जो है ना ऐप्स और नॉन टेक्निकल थिंग्स के बारे में। कुछ भी इसमें टेक्निकल नहीं है, जितनी सारी चीज़ें हैं। अब प्रोडक्ट के रिव्यूज़ हमने ऐड करने हैं, तो हमने प्रोडक्ट्स जो ऐड की थी अपने स्टोर में वो ओवरलो के थ्रू की थी। ये जो ऐप है ओवरलो, तो इसी तरह हमने जब उसमें रिव्यूज़ ऐड करने हैं तो हमने उसके लिए भी और वो फ़ोटो रिव्यूज़ ऐड करने हैं तो हमने वो भी अली एक्सप्रेस से ऐड करने हैं। उसकी रीज़न ये है क्योंकि जो प्रोडक्ट अली एक्सप्रेस की है वही प्रोडक्ट हमारे भी स्टोर पे होती है, तो हम उसी के रिव्यूज़ जो अली एक्सप्रेस से उठा के अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर कर दिया करते, वो अपने स्टोर पे ले आया करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। तो अली एक्सप्रेस की प्रोडक्ट के रिव्यूज़ हम अपने स्टोर पे ले आते हैं और क्लाइंट आके जो मर्ज़ी कहता रहे, हमारा जो है वो स्टोर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसकी रेटिंग से। यही तो मज़ा है अपने स्टोर का। चाहे पूरी दुनिया आके 1 स्टार दे रही है, लेकिन आप उसका रिव्यू रिमूव कर सकते हो या कुछ भी करना चाहो आप कर सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं लूक्स। लूक्स वो ऐप है जो कि आपको रिव्यूज़ को इंपोर्ट करती है। मैंने लूक्स पे क्लिक किया और लूक्स कैसे काम करती है, ऐड ऐप पे क्लिक करना है। ये 14 डेज़ फ्री ट्रायल है। उसके बाद जब आप स्टोर बना रहे हों या कर रहे हों, उसके बाद नहीं यूज़ करना चाहते तो डिलीट कर दें, वरना इसका वर्जन एक्स जो है वो आप कंटिन्यू कर लें। तो ऐप इंस्टॉल हो रही है, उम्मीद है हो जाएगी 1-2 मिनट में। बस सिंपल क्लिक करना है इंस्टॉल और वो हमारे पास ऐप इंस्टॉल होगी। वरना आप ऐप स्टोर में जाएँ, AR रिव्यूज़, इसमें भी अली एक्सप्रेस का लिंक मांगती है, तो वो आपके जो है इंस्टॉल हो जाती है और आपने अली एक्सप्रेस का बस लिंक देना है और प्रोडक्ट के अगेंस्ट लिंक देना है और हमारे पास जो उसके रिव्यूज़ हैं वो ऐड हो जाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ। सॉरी यार, ये क्यों ऐसे कर रहा है, स्लो चल रहा है शॉपिफाई, क्यों, रीज़न नहीं बता मुझे। तो हमारे पास रिव्यूज़ की ऐप हो गई है। अब हमने अब वो कह रहा है कि हम फ्री यूज़ कर सकते हैं इसे, तो हम क्या कहते हैं, स्टार्ट 14 डे फ्री ट्रायल। पहले वैसे नहीं था कहता, ये अब कहता है। वो कह रहा है कि अपडेट करें, अगर आपका क्लाइंट ख़रीद दे फिर आप इसे यूज़ कर लें, वरना इसने अभी आज नया काम कर लिया कि इसने मुझे यूज़ ही नहीं करने दिया। तो खैर कोई मसला नहीं है इसमें। हम चाहते हैं ऐप्स में गए, तो ये इसको दोबारा एक दफ़ा ट्राई कर लेते हैं, वरना हम ऐप स्टोर में हज़ारों ऐप्स होंगी, ऐप स्टोर में 100 तो होंगी जो कि फ़ोटो रिव्यूज़ की होंगी शोरूम में। तो वो कह रहा है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे उसने हमने कह देना है योर स्टोरी, तो हम यूज़ लुक्स फ्री, इस पर क्लिक किया मैंने, तो 14 डेज़ तो हम इसको फ्री यूज़ कर लेते हैं ना। यहाँ पे आप लिख लें प्रोडक्ट रिव्यूज़, कोई भी आप उठा लें, वो यूज़ करना बहुत ज़्यादा आसान है, ऐप्स जितनी भी हैं। यहाँ पे आ जाएं, प्रोडक्ट रिव्यूज़ सर्च कर लें। यहाँ पे हमारे पास नेट की स्पीड ठीक है, ये शॉपिफाई आज स्लो चल रहा है। ये देखें, ये सारी प्रोडक्ट रिव्यूज़ की ऐप है। कोशिश करें फ्री ऐप, ये देखें, फ्री प्रोडक्ट रिव्यू विद फ़ोटो, आई लाइक दिस वन, फ्री विद 4.6 रेटिंग। और ये देखें प्रोडक्ट रिव्यूज़, सेंड रिव्यू ईमेल, तो मैं इसको यूज़ करता हूँ। तो ये हमारे पास, हमने फ्री पे क्लिक किया था। अब हम लेट्स गेट स्टार्टेड, तो नेक्स्ट हम गए। चलो हो जो शुरू। अच्छा, वो कह रहे हैं कि अपने रिव्यूज़ जो विजिट है उसको किस कलर में करना चाहते हैं। विजिट से मुराद वहाँ पे आपकी वेबसाइट पे रिव्यूज़ किस कलर के आए, तो मैं इसको कर देता हूँ पर्पल, ताकि आपको उधर नज़र आए। कंटिन्यू, पर्सनलाइज योर रिव्यू रिक्वेस्ट, वुड बी शेयर्ड, हाउ थिंग्स लुक, फील एंड रिव्यू। तो ये जब आप अपने क्लाइंट्स को प्रोडक्ट्स जो हैं भेज देते हैं, उसके बाद ये उनसे रिक्वेस्ट करता है कि काइंडली इस पेज पे और इसको हमारे पास जो है वो रिव्यू कर दें, और इसको कर दें स्किप इंपोर्ट रिव्यूज़। हम रिव्यूज़ इंपोर्ट करते हैं। अब ये आपने करना है कि ड्रैग, ये आपने यहाँ से ड्रैग करके ना इधर ले आने, जैसे मैं लाया हूँ, ये 2 आ गए हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, गो टू अली एक्सप्रेस प्रोडक्ट पेज, you want to import reviews, enter the product title on the page। तो
अब मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। और वो कह रहे हैं इंपोर्ट फ्रॉम सपोर्टेड ऐप्स, लेकिन हम इसी को यूज़ करेंगे। हम अपने जाते हैं ऑनलाइन स्टोर में। हम चूँकि मुझे प्रोडक्ट्स का नहीं पता, मैं प्रोडक्ट्स देखना चाहता हूँ कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स मेरे स्टोर में ऐड हैं। ऐप्स में जाएं, ओबरलो में जाएं। अब जिस प्रोडक्ट के रिव्यू लेने हैं इसको भी मैं ऐड कर देता हूँ, और इसकी तो ज़रूरत नहीं है। अब ओबरलो में गया, मेरी प्रोडक्ट्स की लिस्ट यहाँ से इसको मैं सेटअप कर दूँ। मैं माय प्रोडक्ट्स में गया। ओहो, मेरे पास तो प्रोडक्ट ही नहीं है कोई, तो मैं एक प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट ऐड कर लेता हूँ। तो इसके लिए प्रोडक्ट्स आप पहले देख लें जिस प्रोडक्ट का आपने करना है। मैं आपको जैसे शो कर रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन सिलिकॉन डिश वॉशिंग ग्लव्स। बार नहीं है, अच्छा। तो मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट लिस्ट में आ गया हमारे पास। अब वो कह रहा है इसको हम बाद में अभी साइड पे रखते हैं, अभी हम लुक्स पे काम करें। लुक से कैसे ऐड करते हैं। ये प्रोडक्ट हमारे स्टोर में आ गई। अब मैं यहाँ पे आया तो ये मेरे पास यहाँ पे मेरी प्रोडक्ट्स शो हो रही होंगी। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा इस प्रोडक्ट पे तो ये आ जाएगा ओपन ओरिजिनल। ये प्रोडक्ट ओरिजिनल ओपन हो जाएगी, बल्कि क्लिक करना है इसको, सिंपली क्लिक करना है। यस सॉरी, मैं उसको ड्रैग कर रहा था, ड्रैग नहीं करना। क्लिक करें, वो आपके पास पूछेगा कि आपके प्रोडक्ट में कौन सी, ये देखें। अब देखें कि सारी, आप देखें मेरे पास वो आपको बता रहा है कि आपने इंपोर्ट किधर करनी है। इंपोर्ट करनी है हमने जो हमारे पास था सिलिकॉन। अब पता नहीं प्रोडक्ट्स क्यों आ रही हैं। खैर, आपने अली एक्सप्रेस पे जाना है, अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है। 100 रिव्यूज़, 5 स्टार ओनली, रिव्यूज़ फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, बल्कि आपको जैसे ठीक लगता है। फेच द मोस्ट रिसेंट विद ओनली फ़ोटोज़, तो मैं इसको 20 कर देता हूँ। प्रीव्यू एंड इंपोर्ट, और यही प्रोडक्ट मैं अपनी ओरिजिनल भी ओपन कर लेता हूँ। सॉरी, ओरिजिनल ऑलरेडी हुआ है, और शॉपिफाई में ओपन कर लेते हैं। अब वो देखें, वो कह रहा है कि इंपोर्ट आपको दिखा रहा है। मैं सारों को जो है इंपोर्ट करता जाऊंगा, और 20 रिव्यूज़ हमारे पास इसी तरह सिंपल क्लिक से इंपोर्ट हो जाएंगे। अब मैं ये प्रोडक्ट देखना चाहता हूँ अपने प्रोडक्ट पेज पे। इस पर मैं करूँगा प्रीव्यू पे क्लिक, या जहाँ मेरी प्रोडक्ट शो मैंने कराई होगी। मैं इसको फॉर एग्जांपल किसी कलेक्शन में ऐड कर देता हूँ, तो मैं उसको किसी कलेक्शन में ऐड कर दूंगा। तो बहरहाल व्यू, प्रीव्यू या देखने का तरीका जैसे भी हो सकता है। तो हमने सिंपली क्या करना है, अली एक्सप्रेस की कोई भी प्रोडक्ट है उसको क्लिक कर देना है बस, और हमारे पास प्रोडक्ट जो हैं वो, रिव्यूज़ जो हैं वो ऐड हो जाएंगे, और वहाँ से प्रोडक्ट भी ऑब्वियसली सिलेक्ट करनी है। ये भी हो सकता है कि प्रोडक्ट कोई और रिव्यूज़ कोई और हो, ये भी आप कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है अगर आप करना चाहें तो। शॉपिफाई के सर्वर आज डाउन लग रहे हैं मुझे। मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो एवोकाडो स्लाइसर, इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे मैं इसको, जो हमारा सिलिकॉन कप था, उसको मैंने 5 स्टार ओनली, ऑल यूनाइटेड स्टेट्स से, बल्कि ऑल कंट्री से, इंग्लिश में फ़ोटोज़ के साथ कर लिए। इस पर क्लिक किया। मैं अपनी प्रोडक्ट प्रीव्यू करूँ ताकि प्रोडक्ट कहता है कि आपके फ़िल्टर पे कोई भी अवेलेबल नहीं है। तो मैं दोबारा इस पर क्लिक करूँगा। मैं अपने फ़िल्टर्स चेंज करूँगा, 4 स्टार एंड अप टू इंग्लिश, ऑल कंट्रीज़, और प्रोडक्ट सेलेक्ट करना भूल गया। और यहाँ पे आप इसको प्रीव्यू कर लेते हैं, देख लेते हैं क्यों नहीं आ रहा यार इसको। अच्छा, आ गया, नज़र लोड हो रही है। तो ये देखें, यहाँ पे हो सकता है वो रिव्यूज़ दिखाने के लिए, ये देखें रिव्यूज़ दिखा रहा है 7 यहाँ पे आ गए हैं, जो क्योंकि हमने 20 पे किया था उसके पास अवेलेबल 7 थे। ये देखें, ये खुद ही रिव्यूज़ आ गए। तो आपके पास रिव्यूज़ इस तरीके से आ जाते हैं, और सारी प्रोडक्ट्स का, सारी जो
ऐप्स हैं वो तकरीबन यही काम करती हैं। कोई अली एक्सप्रेस का लिंक मांग लेता है, कोई इस तरह कर लेता है, लेकिन लूक्स सिंपल है। लूक्स क्या करता है, लूक्स को आप अपने बुक मार्क में सेव करें, इंस्टॉल या ड्रैग लूक्स इन बुक मार्क। दूसरा उसके बाद ड्रैग कर लिया लूक्स को बुक मार्क के अंदर, और उसके बाद क्लिक ओपन, उसके बाद ओपन अली एक्सप्रेस, और उसके बाद ओपन अली एक्सप्रेस के बाद हमारे पास क्या ऑप्शन होता है, ड्रैग लूक्स इन बुक मार्क्स, ओपन अली एक्सप्रेस, एंड लास्ट ऑप्शन इज़ अली एक्सप्रेस खोलने के बाद आपने क्या करना है, अली एक्सप्रेस खोलने के बाद आपने क्लिक ऑन लूक्स, फिर उसके बाद सिलेक्ट प्रोडक्ट फ्रॉम योर स्टोर एंड इंपोर्ट। तो ये सिंपल स्टेप्स हैं जिससे आप काम कर सकते हैं। ऑर्डर फुलफिलमेंट इसमें क्या होती है कि हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर शोर होते हैं, या आप फॉर एग्जांपल आप क्लाइंट के स्टोर पे जब ऑर्डर्स आते हैं वो ऐप्स में जाके ओवरलो में आते हैं ऑर्डर आपको ओवरलो दिखाता है। तो अभी चूँकि यहाँ पे है नहीं, इस वजह से कोई दिखा नहीं रहा ये मैनेज ऑर्डर्स पे। तो आपके पास इसके लिए अपने क्लाइंट की पेमेंट डिटेल्स होनी चाहिए, या उसे कहें अपना कार्ड सेव कर दे, और ये ऐप्स ये इसके थ्रू हर ट्रांजैक्शन पे। इसमें ऑर्डर फुलफिलमेंट का तरीका सिंपली इतना है कि जहाँ पे आपने अपना एड्रेस देना है ना अली एक्सप्रेस पे, यूज़ क्लाइंट एड्रेस टू फुलफिल योर ऑर्डर्स, मतलब क्लाइंट नहीं कस्टमर, जो आपका कस्टमर है जहाँ पे अपना यूज़ करते हैं। तो ये सारे काम जो है ओवरलो विद इन 1 क्लिक्स कर देता है। आपको सारा एड्रेस वहाँ कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप एक एक क्लिक करें आपके ऑर्डर फुलफिल होते जाते हैं। अब एडिंग इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स के रिलेटेड कोई भी टास्क आ जाता है कि वो आपसे कहता है कि यार ये स्टोर है शॉपिफाई स्टोर मेरा ऑलरेडी, इसको जो है आप दूसरे शॉपिफाई स्टोर में ले जाओ, या वो कहते हैं ये प्रोडक्ट्स हैं, तो आप उसकी एक्सेल शीट्स बनाना चाहते हैं। तो ये लिस्टिंग का एक कुछ तरीके हैं कि या तो आप उसमें प्रोडक्ट 1 बाय 1 इसको क्लिक किया, ऐड प्रोडक्ट पे गए, यहाँ पे प्रोडक्ट का टाइटल लिख देना है, इसको कह देते हैं सिलिकॉन कप, सिलिकॉन कप। उसके बाद इसके डिस्क्रिप्शन, उसके बाद इसकी तस्वीर अगर आप कोई चाहते हैं। सॉरी ये वीडियो आ रही है यार, मैं रिफ़्रेश कर लूँ इसे। तो प्रोडक्ट ऐड करना सिंपली बस यहाँ पे हमने जाना है, यहाँ पे हमने ये डाटा फिल करना है सिलिकॉन कप, और यहाँ पे हमने जाना है। उसके बाद इमेज चूज़ कर ली, ये उसकी इमेजेस जितनी आप डालना चाहते हैं, उसकी प्राइस जो रखना चाहते हैं, और एक प्राइस काटी गई होती है, मतलब काटी गई से मुराद उस पर क्रॉस लगाता है, वो यहाँ पे लिख देनी है। ये हमेशा ज़्यादा रखें, ये एरर नहीं देगा, लेकिन आपने हमेशा इसको ज़्यादा रखना होता है। कॉस्ट लिखना चाहें लिख लें, ऑप्शनल है। अगर आप हर प्रोडक्ट पे टेक्स्ट काटना चाहते हैं तो क्लिक कर दें, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने के लिए आपको ज़रूरत नहीं है। SKU रखना चाहते हैं तो रख दें, वरना ऑप्शनल है। क्वांटिटी, इसको अगर आप ट्रैक क्वांटिटी कर देंगे तो फिर क्वांटिटी देना ज़रूरी है, वरना ज़रूरी नहीं है। तो इसकी दे दें, मैं कह दूंगा 100। अगर आप उसकी क्वांटिटी नहीं ट्रैक करेंगे इट विल नॉट कैलकुलेट द क्वांटिटी। फिर वेट है, देना चाहें दे दें, नहीं देना ना दें। उसके बाद वेरिएंट्स होते हैं कि जैसे अगर कप है तो उसके कलर्स होते हैं, तो यहाँ पे जाएं कलर, ये ऑप्शन आ रहा है, उसके बता दें रेड, ग्रीन, एंटर कर देना, ब्लू, येलो, यहाँ पे आगे। इसकी क्वांटिटी बढ़ाना चाहिए, यहाँ से बढ़ा सकते हैं। मैंने सबकी क्वांटिटी 100 कर दिया। SKU चेंज हो गए ऑटोमेटिकली। प्राइस मैं इनकी हाई रखना चाहता हूँ, ग्रीन और येलो की 39 कर दी। और इसके बाद हमारे पास ये प्रोडक्ट, अगर आप किसी कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड कर दें। और टैग्स रखना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक टैग्स की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपकी कलेक्शंस जो हैं वो जो कैटेगरीज होती हैं वो
ऑटोमेटिक होती हैं। तो ये सेव कर देना है आपने बस यहाँ से, और ये आपकी प्रोडक्ट्स जो है वो आपके स्टोर में पब्लिश हो जाएगी आपकी जिस तरह आपने उसे रखा है। तो उसके बाद हम ये देखें, ये हमारी प्रोडक्ट यहाँ पे नज़र आ रही है, और हमने इसके भी रिव्यू ऐड किए थे या नहीं किए थे? किए थे तो नज़र आ जाने, नहीं ये हुए नहीं थे, आई थिंक सो, यस। तो हम यहाँ पे आ गए। अब इसमें एक्सपोर्ट होता है अपनी प्रोडक्ट्स किसी दूसरी साइट पे ले जाना, इंपोर्ट होता है दूसरी प्रोडक्ट्स यहाँ पे लाना। उसके तरीके के लिए CSVs यूज़ होती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार ऐसे नहीं होता इसमें शॉपिफाई में प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, उसके लिए आपको CSV यूज़ करनी पड़ती है। यहाँ पे हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, ये ऑल प्रोडक्ट्स को वो CSV फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर देगा। ये उसने मेरी मेल पे, जो मेरी ईमेल है उस पे उसने प्रोडक्ट्स डिलीवर कर दी। मैं वहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे, और मैं कोई, ये देखें मेरे पास थोड़ी देर में प्रोडक्ट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट हो रही होंगी, मेरे पास ईमेल आ जाएगी। मैं दूसरे स्टोर में जाऊँगा, और फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा दूसरा स्टोर है, मैं यहाँ पे यही CSV अपलोड कर दूँगा जो यहाँ पे आएगी। या इसका दूसरा तरीका है कि CSV में अपनी मर्ज़ी की वैल्यूज़ आप ये देखें, CSV में आप अपनी मर्ज़ी की वैल्यूज़ जो हैं वो ऐड कर लें और फिर बल्क में इंपोर्ट कर लें। तो बल्क में जो है इंपोर्ट करने का तरीका वो CSVs के थ्रू पॉसिबल है। तो आई थिंक सो, सॉरी इसने मैं मेल ही डिफरेंट यूज़ कर रहा हूँ, इस मेल पे आई होगी। तो मैं CSV डाउनलोड कर लेता हूँ। ये डाउनलोड हो गई, ये CSV डाउनलोड हो गई। ऐड फाइल पे गया, डाउनलोड्स में गया, प्रोडक्ट, अब ये मेरे पास इतनी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हुई हैं, तो मैं कोई और उठा लेता हूँ। ये नहीं उठाता, ये उठा लिया फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैं इसको अपलोड करता हूँ। तो इसमें मेरे पास मैंने इस तरीके से एक्सपोर्ट हो जाती हैं। और ये देखें, अब ये कोई और प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ पे आ रही हैं, तो मैं आपको वो CSV भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रोडक्ट्स, एक्सपोर्ट 5 था उसका नाम, जो मैंने इंपोर्ट की थी ये फ़ाइल थी। और इसमें प्रोडक्ट्स की वैल्यूज़, ये एक प्रोडक्ट है, आगे उसके वेरिएंट्स हैं। तो आप अगर कोई वैल्यू चेंज करना चाहते हो, नेम शेम, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से चेंज। और जो इमेजेस हैं ये शॉपिफाई के सर्वर पे होती हैं, या आप किसी भी कोई भी अगर इसमें इमेज यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि किसी भी वेबसाइट की, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, इसका नाम हम ले लेते हैं वॉलेट इमेजेस। मैं यहाँ पे गया, ये आ गई मेरे पास। इसमें से JPG या PNG मैंने कोई भी उठा लेनी है, उसकी सोर्स फाइल, या ये उठा लेते हैं, ये उठा लेते हैं, सॉरी फाइल जो हो, सोर्स भी नहीं। ये देखें, ये तो मेरे ख्याल में साइट का कोई इशू चल रहा है, और ये है फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका मैं लिंक कॉपी करूँगा, इमेज एड्रेस, ठीक है। ये इस वक्त इमेज जो है वो PNG नहीं है, तो इस वजह से मेरे लिए ये फ़ायदेमंद नहीं है। मैं इसको नए ओपन लिंक इन न्यू टैब कर लूँगा, तो अनस्प्लैश की इमेज है, तो इस वजह से इशू कर रही है। तो मैं इसकी बजाय किसी और वेबसाइट की इमेज उठा लेता हूँ, जैसे कि eBay की। मतलब आप eBay से प्रोडक्ट्स इधर ला रहे हो स्टोर पे, तो इसमें हमने लिख दिया वॉच, ये आ गई। इसको कॉपी कर लो, इमेज एड्रेस को यहाँ पे पेस्ट कर दो, .jpg फाइल, ये वो यहाँ पे आपने आके पेस्ट कर देनी है। ये है इमेज फाइल, ये इसकी जगह यहाँ पे वो पेस्ट कर देनी है। तो जब आप अपलोड करेंगे यहाँ पे यही इमेज आएगी। तो ये तरीका है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने का आपकी प्रोडक्ट्स विद इन फ्यू क्लिक्स। वैल्यूज़ चेंज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं।
इसके बाद हमारे पास आ जाता है, इसको हम क्लोज़ कर देते हैं डोंट सेव में जाके। इसके बाद इंपोर्टिंग प्रोडक्ट्स टू शॉपिफाई स्टोर, जो हम उसका तरीका ये होता है, ऐप्स में जाएं, ओवरलो इंस्टॉल कर लें या DSERS डीसर्स वो इंस्टॉल कर लें। मैं आ गया इसमें ओवरलो में अली एक्सप्रेस का दो तरीके जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो वो कहता है इशू आ रहा है कोई, तो खैर रिफ़्रेश किया, ठीक हो गया। एक तरीका है, यहाँ से प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, सॉरी सर्च प्रोडक्ट्स में, यहाँ पे जाएं, आपको कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स नज़र आएगी, वहाँ से प्रोडक्ट चूज़ करें और उसको जैसे हमने अभी ऐड की। ये आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं फाइवर पे, जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। प्रोडक्ट लिस्टिंग, बल्कि शॉपिफाई प्रोडक्ट लिस्टिंग, प्रोबेबली ये सही ना आए। प्रोडक्ट इंपोर्ट, शॉपिफाई प्रोडक्ट इंपोर्ट, प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करने के पैसे हैं, ये देखें, सिंपल फ्यू क्लिक्स के बाद प्रोडक्ट इंपोर्ट करनी है यूजिंग CSV, इट्स से इधर लाऊंगा। तो ये सारी जो हैं आपके पास ओवरलो और ये इसकी सारी ऐप्स अवेलेबल हैं। आप ऐप स्टोर में जाएंगे, कोई भी काम देखें, ये सारे काम ऐप्स के थ्रू हो रहे हैं। तो हम इसको बंद कर देते हैं। तो खैर ये जो आपको पता होना चाहिए कि ओवरलो से आप विद इन फ्यू क्लिक्स ये सारी प्रोडक्ट्स ऐड कर लेते हैं। और जो हमने रिव्यूज़ वाला काम किया है, इंपोर्ट रिव्यूज़ और अली एक्सप्रेस शॉपिफाई स्टोर, ये भी हमारे पास, ये देखें, ये पाकिस्तानी भैया हैं जो बेच रहे हैं और इसके 87 इन भाई के रिव्यूज़ हैं, तो आप भी सेल कर सकते हैं। तो वापस आ जाते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। फिर आ जाता है शॉपिफाई स्टोर की कस्टमर सपोर्ट। शॉपिफाई स्टोर की 24/7 कस्टमर सपोर्ट हम जो होती है वो बॉट के थ्रू होती है। वो होता है तरीका, ऐप्स में जाएं, ऐप स्टोर में बल्कि चले जाते हैं डायरेक्टली, ये ओवरलो शुवरलो बंद कर लेते हैं, विजिट द ऐप स्टोर। यहाँ पे हम लिख देंगे ऑटोमेटेड कस्टमर सपोर्ट, ऑटोमेटेड कस्टमर सपोर्ट। ये देखें लाइव चैट जिसे कह देते हैं। तो नॉट कंपेटिबल, इसमें कोशिश करें कोई फ्री मिल जाती है तो ठीक है, वरना जैसे वो कहते हैं फिर मानना पड़ेगा, क्योंकि फ्री तो यहाँ पे आ नहीं रही अब। तो मोस्ट इंस्टॉल्ड कर लेते हैं, चलें। मोस्ट इंस्टॉल्ड में हमारे पास 30 डेज़ फ्री ट्रायल, या हम लाइव चैट कर लेते हैं, लाइव चैट। अब लाइव चैट में हमारे पास ये ऐप है फ्री, ये चलें मैं ये यूज़ करता हूँ, फेसबुक चैट बॉक्स, या ये जो है टॉक वाली आया था, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो आपने कस्टमर सपोर्ट की ऐप्स ऑटोमेटेड भी यहाँ पे अवेलेबल होंगी, और जिसमें आपको बॉट्स रिप्लाई करेंगे, वरना आप ख़ुद भी यहाँ से सिंपली 1 क्लिक्स के बाद अपने कस्टमर सपोर्ट की ऐप्स इंस्टॉल करें। कस्टमर सपोर्ट अगर इन केस आपको नहीं पता, तो वो ये होता है कि आप कस्टमर सपोर्ट जो है सिंपली कि आपके क्लाइंट्स आके सवाल पूछते हैं, उनका जवाब देना कस्टमर सपोर्ट होता है। जैसे कि वो कहता है मेरा ऑर्डर किधर है, तो ऑर्डर का तरीका ये है कि ऑर्डर्स पे जाएं, वहाँ से ट्रैकिंग नंबर निकालें, और ट्रैकिंग नंबर फाइंड करने के लिए 17 ट्रैक्स जो है वो वेबसाइट यूज़ होती है, 17track.net टू ट्रैक ऑर्डर। अगर आपका ऑर्डर का ट्रैकिंग नंबर जो है लग चुका है, अगर आपके क्लाइंट ने प्रोडक्ट जो है वो फुलफिल ही नहीं की, तो फिर आप उसे बताएं कि हम आपको बहुत जल्द प्रोडक्ट भेज देंगे। और अगर उसने नहीं भेजी, तो अगर भेज दी है तो उसे बताएं कि ये वेबसाइट है, वहाँ पे आपको जब आपके पास ऑर्डर्स होते हैं वहाँ पे आपको ट्रैकिंग नंबर आ रहा होता है। ट्रैकिंग नंबर इस वेबसाइट में पेस्ट करें तो आपके पास सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। अब है फेसबुक इंस्टाग्राम मैनेजर, सिंपली आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे रिप्लाईज़ करने हैं, इतना सा काम है। ईमेल कस्टमर सपोर्ट पे भी यही काम है, और इस पे जो काम आते हैं वो यही आते हैं कि भाई हमारा ऑर्डर किधर है, ऑर्डर क्यों देर ले रहा है, और ऑर्डर ट्रैक करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है।
तो इसमें हमारे पास जो ऐप हमारे पास हम जिस पे काम कर रहे थे वो रह गया, वो है हमारे पास वो जो कस्टमर सपोर्ट की ऐप इंस्टॉल की है। ये देखें, आपने अपना पेज, ये ऐप इंस्टॉल होगी, आपने अपना पेज कनेक्ट करना है। मैं अपना अकाउंट कनेक्ट करता हूँ, कंटिन्यू करूँगा। मैं अपना पेज जो इसके साथ अलाउ करूँगा मैं ये कर देता हूँ, डन। मेरा पेज जो है वो इसके साथ कनेक्ट हो गया है और जैसे ही मैं मैसेज भेजूँगा पेज कनेक्टेड, अब मैं इसको देखता हूँ, रिव्यू नहीं देना हमने इसे, क्लोज। तो अब मैं स्टोर पे जाता हूँ, अपने स्टोर पे होगा पासवर्ड, ऑनलाइन स्टोर में जाऊँगा या प्रेफरेंसेस में जाऊँगा, ऑनलाइन सी पास स्टोर पासवर्ड पे क्लिक किया, ये ब्रो यो पासवर्ड है। हमारे पास अभी तक वो फेसबुक की चैट की ऐप नहीं आई, तो इसका तरीका फिर ये है, इसको रिफ़्रेश कर लें ऐप्स वाले पेज को, अपनी ऐप्स देखें क्या वो इंस्टॉल भी हुई है तो फिर उसको फिगर आउट करें, देखें कहाँ मसला है। तो यहाँ पे आए, पेज कनेक्ट है, ऐप स्टेटस भी ऑन है, बेसिक सेटिंग्स हो सकता है सेट करने वाली हों, देखें यहाँ पे भी, अच्छा सॉरी उसने टाइम लिया तो यहाँ पे आ गया, मैंने कुछ भी नहीं किया। वो टाइम, चूँकि ये जावास्क्रिप्ट अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से नहीं भी ताल्लुक़ रखते फिर भी कोई मसला नहीं है, लेकिन ये ना जो स्क्रिप्ट्स होते हैं ये लोड होने में टाइम लेते हैं। तो ये हमारे पास सिंपली ये है। इसी तरह आपने इंटीग्रेशंस करनी है और वो चीज़ें सेट करनी है और आपके जो ऐप्स हैं उसने कनेक्ट होते जाना है। तो ये सारी चीज़ें जो कि आपके लिए बहुत आसान हैं, आप सिंपली 1 स्टेप्स 2 स्टेप्स करके, और अगर आपको कोई सर्विस नहीं भी मिलती, इसका मकसद, आपको इस सारे लेक्चर का मकसद ऐप जो स्टोर है, इसका ऐप स्टोर, उसके बारे में फ़ायदे बताना है। तो यहाँ पे जाएं, इसको बंद कर देते हैं। ये हम देखें, फ्रिक्वेंटली बॉट टुगेदर, अगर आपको आके कोई कह देता है, उसकी ये ऐप है। तो अगर आपसे कोई कह देता है कि इंस्टेंट सर्च करनी है आपके स्टोर में, तो ये ऐप है। SMS कार्ड, अगर आपके पास कोई क्लाइंट आके सेव कर गया है, मीन्स टू से आपके अपनी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन दिया पर पे नहीं करके गया, ये रिकवरी SMS भेजती है। सिंपल टर्म्स एंड कंडीशन आपकी SEO बूस्ट करती है। आपके स्टोर पे इंस्टाग्राम की फीड शो कराती है ये ऐप जो हैं SMS मार्केटिंग की ऐप्स हैं, मार्केटिंग की कुछ ऐप्स हैं। उसके अलावा ये ऐप्स जो हैं वीडियो मेकर है, ये प्रोडक्ट रिव्यूज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा प्रिपेयर इन्वेंट्री दैट शाइन ऑनलाइन, ये हमारे पास कुछ ऐप्स हैं जो कि इन्वेंट्री को सपोर्ट करती हैं और इसके अलावा ड्रॉप शिपिंग को भी सपोर्ट करती हैं। मीन्स से ये प्रिंट ऑन डिमांड को, अगर आपके पास कोई आ जाता है क्लाइंट के प्रिंट ऑन डिमांड स्टोर बनाना है, तो वो भी ऐसी ऐप्स के साथ, जिसका नाम T-Pop है, वरना मैं इसकी एक बड़ी मशहूर है, उसका नाम नहीं याद आ रहा, प्रिंट ऑन डिमांड की वेबसाइट। प्रिंट ऑन डिमांड क्या होता है? प्रिंट ऑन डिमांड होता है कि जैसे मैं अपनी शर्ट पे हमज़ा लिखवाना चाहता हूँ, आप अपनी शर्ट पे कुछ और लिखवाना चाहते हैं, उसे प्रिंट ऑन डिमांड कहते हैं। तो वो जो है वो अगर आपने स्टोर, यस प्रिंटिफाई, उसके लिए ये प्रिंटिफाई यूज़ होता है और बाकी ये सारे आप यूज़ कर सकते हैं। प्रिंटिफाई सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो खैर आपके पास आज के बाद कोई भी शॉपिफाई के रिलेटेड ऑर्डर आ जाए, इन केस कि वो ये ना हो कि अपना स्टोर खुद मिस्टर से थीम डेवलपमेंट करें, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी ऐप्स के थ्रू मैनेज हो जाती हैं। तो ऐप स्टोर विज़िट करें, आपको कोई मसला, कोई दुश्वारी आती है तो बताएं। और सिंपल स्टेप्स जैसे मोबाइल ऐप्स होती है, सिंपल स्टेप्स इसके भी होते हैं। तो आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। और ऐप्स जो हैं, हर चीज़ की ऐप्स अवेलेबल हैं फ्यू क्लिक्स के बाद, और जो आपको सर्विसेज बताई हैं वो ज़रूर फाइवर पर ट्राई करें और अपने स्टोर में तो ज़रूर रिव्यूज़ डालें, फेसबुक चैनल्स और ये गूगल चैनल्स और इंस्टाग्राम की फ़ीड और ऑटो रिकवरी, ये हर तरफ ज़रूर डालें। और प्रिंटफुल, अगर आप इन केस
ये रखते हैं माइंड कि आपने प्रिंटफुल आइटम्स की मतलब ऑन द स्पॉट प्रिंटिंग करनी है गिलासेस पे मगीज़ पे, तो प्रिंटफुल यूज़ करें। आज का लेक्चर ख़त्म होता है, तब तक के लिए अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।